नमस्कार, मैं अर्चना और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। हंगामा टाइम्स हर फेस्टिवल में कुछ करता है खास। तो हाल ही में ईद का मुबारक दिन आने वाला, ईद का त्यौहार आने वाला है। तो ईद के दिन पे हमारे देश के सभी लोग क्या कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में क्या खास हो रहा है। तो इस समय आज़ाद भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश कार्यालय में है। हमारे साथ में प्रदेश उपाध्यक्ष साजिया रजा जी भी हैं। तो हम उनसे पूछेंगे कि इस ईद के पर्व पे वो क्या कहना चाहेंगी और सभी देशवासियों को क्या शुभकामनाएं देना चाहेंगी। आपका स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद अर्चना जी आपका। और मैं जैसा कि अभी आपने बताया कि आज़ाद भारतीय किसान यूनियन की मैं प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ और मैं इस रमज़ान के बाद ये जो पर्व आता है ईद का, ये बहुत ही खुशियों भरा होता है और सभी के साथ मिलकर ये त्यौहार मनाते हैं। और एक महीने के रमज़ान की फास्टिंग रखने के बाद अपने दिल से जो दुआएं निकलती हैं, जो हम इसके लिए प्रार्थना करते हैं, उसके बाद ये हम ईद का त्यौहार मनाते हैं, जो हम सभी देशवासियों के लिए अपने दिल से सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं और सभी इसके लिए यही प्रार्थना करते हैं कि सभी का त्यौहार खुशियों भरा बीते, सबके रोज़गार अच्छे हो जाएं और सभी लोग अपने कार्य से लगें और अपने कार्य को आगे बढ़ाएं। तो आप आज़ाद भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं और एक महिला समाज सेविका भी हैं। तो महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए आप किस तरीके से कार्य करती हैं, क्या जागरूकता के लिए उनके लिए करती हैं? देखिए, महिलाओं के लिए हम लोगों का कार्य जो है हमेशा आगे बढ़ने के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए ही किया जा रहा है। हम लोग गांव में जाते हैं, गांव में जाकर के जो अनपढ़ महिलाएं हैं, जो कार्य से लगी हुई हैं और कार्य का सफलता नहीं मिल रही है, जो किसान महिलाएं हैं, उनको आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश करते हैं और उनका फुल कोऑपरेट और सहयोग करते हैं। अभी भी महिलाओं के बहुत ऐसे मुद्दे होते हैं और बहुत सारे ऐसी चीज़ें होती हैं जिनके बारे में उनको पता नहीं रहता है। तो महिलाओं के लिए और महिलाओं की सुरक्षा के लिए किस तरीके से कार्य करती हैं? देखिए, सुरक्षा के लिए तो हम लोग, जाहिर सी बात है, जब वो हमें फ़ोन करेंगी या हमें पता चलेगा, जैसे ही हमारे संज्ञान में कोई चीज़ें आती हैं तो तुरंत वहाँ पर हम लोग उपलब्ध होते हैं और तुरंत वहाँ जा कर के उस मामले को हम लोग देखते हैं और तुरंत उसको हम लोग अपने संगठन के थ्रू उस कार्य को कराने की पूरी कोशिश करते हैं और कराते भी हैं। जैसे कि अभी मैं मड़ियाँव में एक रिक्शा चालक है, उसकी बेटी की शादी कराने के लिए हम लोग बहुत ही बड़ा सहयोग और कोऑपरेट कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि इस पावन अवसर पर, जो कि ईद का त्यौहार है, इस त्यौहार में अगर हमारे साथ कोई गरीब की लड़की की सहायता हम कर रहे हैं तो मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानती हूँ, अपनी टीम को बहुत भाग्यशाली मानती हूँ कि हम सब मिल करके उस बच्ची की शादी में खड़े हैं और सहयोग कर रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़ा कार्य है। तो साजिया जी, ये बताइए कि जिस तरीके से आप एक समाज सेविका, एक संगठन से भी जुड़ी हुई हैं, तो समाज सेवा का क्षेत्र आपने क्यों चुना? देखिए, कोई चीज़ जो होता है वो कुछ तो लोग कुछ पाने के लिए करते हैं, मेरा ऐसा मानना नहीं है। समाज में अगर आपके पास कुछ ऐसी योग्यता है, कुछ ऐसी काबिलियत है या कुछ आप किसी चीज़ का कोऑपरेट करना चाहती हैं तो आपको ये आप सबको मिल करके लेकर के चलना है। और समाज में जो ये महिलाएं हैं, ऐसा नहीं है भाई, महिलाओं के साथ बहुत सारी समस्याएं होती हैं, पारिवारिक समस्याएं होती हैं, घर से बाहर ना निकल पाने की समस्याएं होती हैं। उनके साथ मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ने के लिए, सहयोग करने के लिए मैंने सोचा और उन महिलाओं को साक्षर करने के लिए सोचा, उन महिलाओं को आगे लेकर के आने के लिए सोचा। जब महिलाएं आगे बढ़ेंगी तभी हमारा देश एक सफल देश हो सकता है। और मैं बाहर भी रही हूँ तो मैंने वहाँ का भी लोगों को देखा कि हर महिलाएं व्यस्त हैं, कारोबारी हैं, व्यावसायिक हैं। तो हम अपने भारत में जब वो चीज़ें लाएंगे, उस चीज़ों को आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश करेंगे तो हमारी महिलाएं आत्मनिर्भर बनेंगी और सक्षम बनेंगी और किसी पर डिपेंड होने की उनके अंदर ये चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी कि मेरा उनकी वजह से काम चलता है, इनकी वजह से काम चलता है। वो खुद डिपेंडिंग हो जाएंगी और खुद आगे बढ़ेंगी। यही सोचकर मैं समाज सेवा में उतरी हूँ कि मैं अपनी महिलाओं के साथ, अपनी बच्चियों के साथ सफलता के लिए उनको प्रेरित करूँ और उनको आगे बढ़ाऊँ। आज़ाद भारतीय किसान यूनियन से जुड़ने का मेन मुद्दा क्या था? आज़ाद भारतीय किसान यूनियन से जुड़ने का मुद्दा ये भी है कि मैं एक महिला हूँ और कहीं ना कहीं हमारा भी परिवार और हमारा भी देश एक कृषि प्रधान देश है। और जब हम कृषि प्रधान देश के वासी हैं तो हम इसमें महिलाओं का भी पूरा सपोर्ट करें, उनको आगे बढ़ाएं। जहाँ पर उन्हें किसी चीज़ की बाधा है, जहाँ पर वो अपनी बातों को नहीं रख पा रही हैं, तो वो हमारे थ्रू अपनी बातों को पहुँचाने का पूरा सहयोग करें और आगे बढ़ाएं।
और इसमें आज मैं सभी जितने भी हमारे श्रमिक बहनें और भाई और जितने बंधु लगे हुए हैं इसमें कार्य के लिए, मैं आज के अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस पर उनको बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि वो अपनी मेहनत और लगन से, उनके बिना भी हमारा काम नहीं चलता है, और उनकी मेहनत और लगन से ही आज हमारा देश एक विकसित और विकासशील देश है, जिसको आगे बढ़ाने के लिए हम सब लोग लगे हुए हैं। और हम यही चाहेंगे, देश अपने माननीय योगी जी से भी यही अपील करेंगे, योगी जी से भी यही अपील करेंगे कि इन श्रमिकों के लिए आप लोगों ने इतना अच्छा सिस्टम चलाया हुआ है, उसी को आगे बढ़ाने के लिए उन श्रमिकों का भी ध्यान रखा जाए, जिससे कि वो भी अपना जीवन अच्छी तरीके से व्यतीत कर सकें। सिर्फ वो मेहनत करने के लिए नहीं बने, उनका भी आराम और उनका भी एक डे होना चाहिए जिस पे वो अपना एंजॉय करें, अपने परिवार के साथ खुश रहें और अपने परिवार के साथ सहयोग करें और देश को उन्नति की ओर ले जाएं। जिस तरीके से लगातार महंगाई बढ़ रही है, महंगाई बढ़ती है, सबसे ज़्यादा असर पड़ता है रसोई पे, तो आप एक महिला हैं, तो महंगाई के बिल्कुल यही कहना चाहूँगी कि महंगाई तो बहुत ज़्यादा हो गई है, और मैं यही चाहूँगी कि हर क्षेत्र में महंगाई बढ़ी हुई है। केवल आप ये मत कहिए कि एक ही जहाँ हम ले जा कर के खड़े हो जाएं। देखिए, बुज़ुर्ग हर घर में हैं, दवाइयाँ महंगी हैं, हर घर में बीमार बच्चे हैं, बुज़ुर्ग बीमार हैं, बच्चे हैं, बुज़ुर्ग हैं, बच्चे हैं, हर महिलाएं हैं बीमार हैं, तो जो नहीं कर पा रही हैं दवाइयाँ, उनके लिए भी कोई योजना चलाई जाए जिससे हम आगे बढ़ें और उनको हम योगदान प्राप्त कर सकें। हमारे जो योगी जी ने बहुत सारी औषधि का एक चलाया हुआ है, औषधि केंद्र, तो वो जहाँ जहाँ खोले जाएं जिससे कि सभी को इसका लाभ उठाया जा सके, सभी लोग इसका लाभ उठा सकें। और महिलाओं के लिए ये कहना चाहूँगी कि देखिए, गैस का दाम बहुत ज़्यादा महंगा हो गया है, और उनके अगर किचन के ऊपर प्रभाव पड़ेगा तो बाकी चीज़ें हमारी रुक जाएंगी। तो हम यही अपील करना चाहेंगे कि इस महंगाई में थोड़ा सा ध्यान दिया जाए कुछ चीज़ों के लिए। त्यौहार जो आ रहा है ईद, तो उसमें महंगाई का कितना असर पड़ा? बहुत असर पड़ा है मैम, मुझे जहाँ तक ऐसा लगता है कि त्यौहार पर तो महंगाई का काफ़ी असर पड़ा है, और जो चीज़ हम मिल कर के बहुत अच्छे तरीके से करते थे, अब ये सोचते चलो अपने परिवार का हो जाए, देखेंगे बाद में, तो ऐसा नहीं है। हमारा जो भाईचारा है, जो हमारे फ्रेंड सर्कल हैं, जो हमारे लोग हैं, पड़ोसी हैं, कम से कम इतना तो हम कर सकें कि अपने फेस्टिवल पे हम एक दूसरे से अपने सुख दुख और अपने त्यौहार का आदान प्रदान तो कर सकें। तो महंगाई को यही चाहूँगी कि कम से कम इसका जितना भी मुनासिब हो सके इसको देखा जाए और इस पर ध्यान दें। यानी कि महंगाई की मार त्यौहार में पड़ गई है? बिल्कुल पड़ चुकी है, बहुत बुरी तरीके से पड़ चुकी है, और अब परिवार चलाना मुश्किल है कि परिवार में देखें कि पड़ोस में देखें कि अपने साथियों को देखें। सभी कहते हैं मैडम शाजिया आपने सिवई नहीं बनाई, सिवई नहीं खिलाई, तो भाई सबके लिए है सिवई, सबको बुलाएंगे, मोस्ट वेलकम है, थोड़ा महंगाई तो कम करवाओ। तो मैम, चलते चलते एक आखिरी सवाल, जिस तरीके से फेस्टिवल पे खास हम लोग करते हैं, तो ईद का जो मुबारक दिन आ रहा है, तो उस पर सभी देशवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? किस तरीके से मिलजुल के सभी लोग इस ईद के त्यौहार को मनाएं? सभी लोग हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई, और मैं चाहूँगी कि ये त्यौहार सिर्फ मुस्लिमों का नहीं, ये त्यौहार हम सब देशवासियों का है, हम सभी लोगों का है, और शांतिपूर्ण ढंग से और आनंद रूपी इसको बनाया जाए, और सभी का कोऑपरेट रहे, सब लोग मिलकर बनाइए, एक मिसाल रूप कायम कीजिए, और सभी को यही संदेश है कि सब लोग इसको शांतिपूर्ण ढंग से और बहुत प्यार से एक दूसरे के भाईचारे से इसको मनाया जाए। यही मेरा आशीर्वाद है और यही मेरी प्रार्थना और यही मेरी दुआ है। सभी को ईद की ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी ईद। तो ये थी हमारे साथ में महिला प्रकोष्ठ आज़ाद भारतीय किसान यूनियन की प्रदेश उपाध्यक्ष साजिया रजा जी, जिन्होंने बताया कि इस ईद के दिन पे वो क्या खास कर रहे हैं, किस तरीके सभी देशवासियों को शुभकामनाएं दिया उन्होंने। तो हम हर त्यौहार पे कुछ करते हैं, खास लखनऊ की खास शख्सियतों से आपसे रूबरू कराते हैं कि सभी लोग क्या संदेश दे रहे हैं इस फेस्टिवल पे। तो इसी के साथ मैं अर्चना आपसे इजाज़त लेना चाहूँगी। धन्यवाद, बने रहिएगा हंगामा टाइम न्यूज़ चैनल के साथ।